हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने भी एक चीज माइंड किया होगा कि जिस चीज के पीछे हम ज्यादा भागते हैं, जो चीज हमें बहुत ही पसंद होती है, वो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, वो चीज हमसे उतनी ही दूर जाती है और उसको पाने में बहुत टाइम लगता है। उसको पाने के लिए बहुत अड़चने भी आती हैं। इसके साथ ही साथ आपको शारीरिक रूप से भी तोड़ने का प्रयास लोग करते हैं और मानसिक रूप से भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। आपके अनर्गल दुश्मन बन जाते हैं, अनर्गल विरोधी खड़े हो जाते हैं, जिसके कोई मतलब जरूरत ही नहीं होती है, कभी आपने सोचा ही नहीं। और हर तरफ का आपको माहौल जो है ना, वो एकदम निगेटिव दिखेगा, सब कुछ निगेटिव दिखेगा, अपनी सिचुएशन भी निगेटिव दिखेगी। लेकिन फिर भी मन में तो कुछ है ना, हमें चाहिए। तो क्या ये सब जो भी चीज हो रही है, हमें नहीं मिल रही है, भाग रही है, माहौल भी सब खराब हो चुका है, हमारे प्रयास भी सब असफल हो रहे हैं, तो क्या छोड़ देंगे जो चीज हमने सोचा है पाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसी पे डटे रहेंगे और उसी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे, उसी परिस्थिति में पढ़ेंगे, उसी परिस्थिति में रातों को जागेंगे, उसी परिस्थिति में जैसी भी हमारी अभी खराब परिस्थिति है, लोग इतने सारे खड़े हैं हमारे विरोध में, बाकी चीजें सब कुछ हमारे विपरीत है। कह रहे हैं ना, विपरीत हवा ही चल रही है, जैसे लगता है कि भगवान ने हमें पर्सनली चुन लिया है इसके लिए। तो इसी परिस्थिति में ही हम वो चीज पाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेना है। और ये चीज, जैसे मैं आप लोगों को ऐसा एक उदाहरण दूं, जो चीज हमें चाहिए ही चाहिए होती है, अब उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो हम अपना फैसला बदल नहीं सकते। जैसे एक माँ होती है, बच्चा है उसका, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ ना, क्योंकि इससे बेहतर एग्जांपल शायद जो मेरे मतलब जितनी भी बहनें हैं वो समझ सकती हैं, और भाई लोग भी हैं। आपकी माँ है, ठीक है, मतलब माँ वाला ये जो रिलेशन होता है ना, बड़ा गहरा होता है, आप तो समझ सकते हैं। कोशिश करिए, सोचिएगा कि कोई कोशिश करे कि बच्चे को दूर किया जाए आपसे, कितनी भी विषम परिस्थिति रहे, बड़ा आपको ये दिखाया जाए कि आपके बच्चे को आपसे दूर किया जाएगा और उसके बाद बहुत तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सिचुएशन बड़ी अच्छी आराम वाली चीज है। क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो बस ऐसे ही ये जिंदगी है, ऐसे ही ये अपनी पढ़ाई लिखाई की जो हमने दृढ़ संकल्प किया, जो भी ये जॉब पाने का हमने दृढ़ संकल्प किया ना, बस ये रिलेशन आप देखिए। हमेशा मैं कहती हूँ ना कि अब ऐसी ऐसी चीजों को अपना मोटिवेशन बनाइए, ऐसी चीजों को अपने से जोड़िए ना, कि फिर उसका कोई तोड़ ना रहे। तो आपको जैसे आपके बच्चे से कोई अलग नहीं कर सकता है, वैसे ही आपकी पढ़ाई, वैसे आपकी ये इमोशन होने चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी आएंगी, लेकिन वो तो मेरा है, वो तो मेरे एक शरीर का अंग है, वो तो मेरी जिंदगी का एक पार्ट है। पढ़ाई लिखाई तो मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तब जाके आपके सामने कुछ भी रहेगा, फिर भी आप पढ़ेंगे, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, वो लगी रहेंगी, कभी कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, एक चीज समझिएगा कि जैसे क्या होता है कि जब हम चीजों को समझ नहीं पाते, देखिए जैसे ये पूरा एक संसार है ना, बड़ी थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा। ये जो पूरा संसार है ना, ये एक समुद्र की तरह है, जिसका कोई था नहीं आप पाएंगे कि कहाँ क्या, कुछ नहीं। भवसागर आपने सुना ही होगा। हमारी जिंदगी जो है ना, एक पानी की तरह है, समझिए पानी की तरह सब कुछ चल रहा है, और अपने आप को हमें उसमें हम हैं, और अपने आप को तैर के ऊपर ही रखना है। हमेशा आपको सक्रिय अपने अपने आप को ऐसा सक्रिय रखना पड़ेगा कि आपको तैर के अपने आप को ऊपर रखना, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि पानी में हमको ऊपर ही रहना है, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। और हमेशा आपको नीचे ढकेला जाएगा, नीचे ढकेला जाएगा, लेकिन फिर आपको जोर लगा के ऊपर ही आना है, प्रयास करके ऊपर ही आना है। तो यही पूरा संसार है। और अपनी जिंदगी, जैसे हमारा शरीर पानी में रहता है, वैसे ही ये पूरे संसार में हम एक इंसान, सभी इंसान इसी तरह से होते हैं कि हमेशा आपको हाथ पैर मार के सक्रिय करके ऊपर ही रखना पड़ेगा, आपको हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी बात हुई ये समझने वाली। जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, और जो नहीं समझा वो जिंदगी भर परेशान रहेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को समय देना 5 मिनट 10 मिनट ही बहुत ही जरूरी है। तो अपने आप को समय देना सीखिए, और ये जो विषम परिस्थितियां आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी। अब आज के टॉपिक में ये जो मैं बात करूंगी कि जैसे मुझसे कहा गया कि टाइम टेबल के ऊपर कुछ बताइए। टाइम टेबल आपका हमेशा एक तरह नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे डॉगी बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइम टेबल होना चाहिए ना, वो हमेशा आपका एक तरह, जैसे इसमें क्या ना, बोरिंग नहीं होना चाहिए आपका। आपके ऊपर है ना, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने से मतलब है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एकदम किसी को देख के कॉपी मत करिए, कुछ मत करिए, आप अपना सोचिए। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका लेवल क्या है, आप बाकी से कितने पीछे हैं, आप अंदर से आपको पता होगा कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। 100% आप सोचिएगा, आपको पता है कि आपको कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सीरियसली, अगर आप 10 लोगों के बीच में हैं, जैसे वही मैं कहती हूँ कि टेस्ट दीजिए, ग्रुप में बैठ के टेस्ट दीजिए आप,
तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या अगला क्या कर रहा है। अकेले में पढ़ाई करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए और टेस्ट के आप विषय पूछते हैं, टेलीग्राम पे होता है, मैंने कई बार बताया है, मेरी पुरानी वीडियो में है, एक वीडियो बना दिया है मैंने, आप देख सकते हैं वहां पे। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, आपको अपना था पता चलेगा कि मैं किस अभी कैटेगरी में आता हूँ, मतलब सबसे अभी नीचे ही हूँ कि थोड़ा सा ऊपर मेरा मतलब ग्राफ जो है ग्रो किया है। तो इस तरह से करके अपना आकलन करिए और यही सोचिए कि अब अपने आप को किस तरह से हम मतलब आगे लेके जाएंगे, जो आपका समय है उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम चीजों को कवर करेंगे। आप क्या करते हैं, घर में खाली हैं दिन भर, जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके पास कितना समय टोटल बचता है, काम बिना काम किए तो कहीं चलेगा ही नहीं, घर का भी काम करना है, बाहर भी करना है, तो उसके बाद कैसे क्या मैनेज करेंगे, चालाकी सीखिएगा। जैसे कोई चीज होती है ना, समझिए कि आपको चोरी करना है, चोरी ये करना है कि आपको पढ़ाई की चोरी करनी है, आपको बाकी जितने भी काम दिख रहे हैं ना, बाकी जितने भी लोग दिख रहे हैं, काम दिख रहे हैं, तो सबसे आपको चोरी करना है, अपने समय को चोरी करके पढ़ना है, चोरी करके पढ़ना है, जब भी मिले ना चोरी करके पढ़िए। हमेशा आपके मन में एक चोर होना चाहिए कि अगला अगर मुझे मेरा समय मांग रहा है या ये काम बड़ा समय लेगा, दूसरा काम समय लेगा, तो मैं उसमें से कुछ समय चुरा लूं अपने पढ़ने के लिए। समझिए कि ये अभी आपने अकाउंट खोला है, और इस अकाउंट में जितना पैसा हम जमा कर लेंगे, जितना हम पढ़ाई करके इसमें अब भर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो इसका ब्याज बहुत आगे तगड़ा लगने वाला है। ऐसा सोच के आपको हमेशा सक्रिय रहना है और अपने टाइम में से जब भी आपको मौका मिलता है, कभी भी मत सोचिए कि हम सुबह पढ़ेंगे या शाम को ही पढ़ेंगे। जब भी आपको, मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में हमेशा किताब होना चाहिए, एक चिट होना चाहिए छोटा सा, इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत नियम से चलना पड़ता है। मैं क्या करती थी कि रात में जब मैं पढ़ती थी, तो अभी स्कूल में जाती थी, वहां पे किताब कॉपी नहीं दिखा सकते हैं, तो हाथ जैसे क्या करती थी मैं, बस स्कूल के मान लीजिए लेसन प्लान वगैरह हम लोग का रहता था, तो उसमें एक चिट छोटा सा पतला सा, वही चोरी वाली बात जो है, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजों को कि मुझे इनको रिवीजन करना ही है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता था, मैं लिख के रख लेती थी। जब भी मौका मिला, ठीक है पन्ना पलट रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी में देख लिया, तो बच्चे अभी बैठ रहे हैं, कुछ भी है तो 2 मिनट तो लगा, देख तो लिए उसी में, खड़े हैं 10 लोग बात कर रहे हैं, उसी में अपना पन्ना पलट के देख लिया, कोई जाना भी नहीं और देख तो लिए उसी में। इस तरह से मोबाइल में जब भी खाली बैठे हैं, पीडीएफ अपना स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, फोटो खींच के रखे हैं बुक का, रिवीजन तो कर लिया उसी में। तो पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। बस में बैठे जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर पड़े रहते थे, मैं नहीं टाइम मिलता था टेस्ट देने का, जो दोपहर में होता था, तो क्या करती थी, बस में बैठ के बाकी लोग बात करते थे, कुछ भी कर रहे थे, मैं बैठ के अपना उसी में देखती रहती थी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करती जाती थी, रास्ते में 10-20-25 मिनट लगता था, तो उसी में मैं बहुत सारी चीज करती थी। घर आने के बाद रेस्ट थोड़ा सा करना है ना, उसके बाद चिंता यही चोरी वाली बात की, भाई मुझे तो पढ़ना है, अभी तो एग्जाम देने हैं, शाम को टेस्ट देना है, तो अब उठ के बैठ के पढ़ना। चिंता होनी चाहिए आपको पढ़ने की, जब भी मौका मिली, मैं कहती जब भी। और जब छुट्टी होता था सैटरडे सैटरडे के और सैटरडे को मैं इतनी खुश रहती कि संडे है, काम करने के लिए नहीं कि मेरा सारा काम होगा हफ्ते भर का, अरे वो तो जिंदगी भर काम लगा रहेगा। जब हमारी जॉब हो जाएगी तो बड़े अच्छे से कपड़े पहनेंगे, बड़े अच्छे से रहेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से खाएंगे। अभी फिलहाल भैया अभी एक दिन का समझिए कि मैं समझती थी कि मुझे कल सुबह का टाइम तो 4 घंटा मिल जाएगा, जो मैं तैयार होकर जाती थी, दिन भर का समय जो स्कूल में देती थी मुझे मिल गया। अब तो मुझे पूरे हफ्ते में पता नहीं कितना कवर कर लेना है। लालच होना चाहिए, चोरी होना चाहिए पढ़ने के लिए, ये होता है टाइम टेबल। ठीक है, तो अपने हिसाब से, लेकिन एक टाइम टेबल आपका ऐसा पक्का होना चाहिए कि मुझे इतना करना है तो करना है। अब वही जब आप लिख लेंगे ना कि मुझे कल कल ये टॉपिक तैयार करना है, अब आपको जब भी समय मिले, आपको 24 घंटे के अंदर वो करना है तो करना है, नहीं तो आपको नहीं सोना है। बस यही टाइम टेबल है आपका। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए। बहुत लापरवाही हो चुकी, हुई कि नहीं हुई बताइए, बहुत लापरवाही हो चुकी, लेकिन अब बिल्कुल भी लापरवाही करने का समय नहीं। तो जिंदगी के साथ आप अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, गंदा खेल खेलेगी जिंदगी आपके साथ। फिर कभी उठने के लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, किसी से कुछ कहने के लायक नहीं, जिंदगी भर आंख चुराते भागेंगे। स्थिति हर तरह से बद से बदतर होगी। सोच लीजिए, कल्पना करिए। और वहीं पे अगर एक जॉब लगती है, एक बार की मेहनत आपको सब कुछ दिला सकती, क्या बुरा है। मैं कह रही हूँ कि अगर जॉब पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या बुरा है, क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।